Hello friends, I Sarita Sharma from Holkar Science College. Today we are discussing about string operations in Java. String operations in Java. I am discussing these operations with the help of this PowerPoint presentation. In this presentation I have covered some important operations of string. There are some operations like string concatenation, string comparison, substring, length of a string, etc. First, string concatenation. String concatenation means दो string को combine करना, दो या दो से ज़्यादा. In this example, I have covered this string concatenation operation. String concatenation operation के लिए हम दो मेथड का यूज़ करते हैं, यूजिंग concat मेथड एंड यूजिंग प्लस ऑपरेटर. दोनों ही तरीक़ों से हम दो या दो से ज़्यादा स्ट्रिंग को कंबाइन कर सकते हैं. इस एग्जाम्पल में हमने दो स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल लिए हैं s एंड str1 और उन दोनों में हमने वैल्यू असाइन की है हेलो एंड वर्ल्ड. और कॉन्केट मेथड के थ्रू हम एस और एस टी आर को कंबाइन कर रहे हैं और उनके रिज़ल्ट को एस टी आर वन में स्टोर कर रहे हैं. सिमिलरली हम एस वेरिएबल के रिप्लेस में डायरेक्टली वर्ड भी ले सकते हैं जिसे हम कॉन्केट करना चाहते हैं. अगेन इफ़ यू यूज़ प्लस ऑपरेटर तो प्लस ऑपरेटर भी हमारा वही काम करेगा जो हमारी कॉन्केट मेथड करती है. कॉन्केट मेथड के थ्रू हम एस एंड एस टी आर मेथड प्लस ऑपरेटर के थ्रू हम एस और एस टी आर को कॉन्केट कर रहे हैं और इनके रिज़ल्ट को एस टी आर थ्री में असाइन कर रहे हैं. सिमिलरली एस एंड एस टी आर वेरिएबल के रिप्लेस में हम कोई वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं और इन सभी वेरिएबल एस टी आर वन, एस टी आर टू, एस टी आर थ्री एंड एस टी आर फोर को हम डिस्प्ले करवा रहे हैं. तो इन सभी का रिज़ल्ट हमें सेम मिल रहा है वेदर वी आर यूजिंग कॉन्केट मेथड और प्लस ऑपरेटर. नाउ नेक्स्ट ऑपरेशन इज़ स्ट्रिंग कंपैरिजन. स्ट्रिंग कंपैरिजन ऑपरेशन को हम तीन तरीक़ों से कर सकते हैं, यूजिंग इक्वल्स मेथड, यूजिंग इक्वल्स टू ऑपरेटर एंड बाय कंपेयर टू मेथड. यूजिंग इक्वल्स मेथड जो है ये हमारी दो स्ट्रिंग को चेक करती है कि उनमें सेम सेट ऑफ कैरेक्टर एग्जिस्ट हैं या नहीं. अगर एग्जिस्ट हैं तो ये हमें ट्रू रिज़ल्ट करेगी. यदि हमें सेम सेट ऑफ कैरेक्टर नहीं मिलता है तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगी. सिमिलरली यदि हम इक्वल्स टू ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो इक्वल्स टू ऑपरेटर का काम होता है ये चेक करना कि वो जो भी वेरिएबल हम जिनको हम कंपेयर कर रहे हैं स्ट्रिंग टाइप के उन दोनों का इंस्टांस सेम है या नहीं. इट मीन्स ऐसा तो नहीं है कि कोई एक वेरिएबल है नॉर्मल स्ट्रिंग टाइप का और एक स्ट्रिंग टाइप का ऑब्जेक्ट है. सिमिलरली अगर हम कंपेयर टू मेथड यूज़ करते हैं तो कंपेयर टू मेथड का काम होता है कि जो भी स्ट्रिंग हमें दी गई है उस स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर की जो भी आस्की वैल्यू है उस आस्की वैल्यू को अनदर स्ट्रिंग की करस्पॉन्डिंग आस्की वैल्यू से माइनस करना. यदि हमें नेगेटिव रिज़ल्ट मिलता है तो उसके बेसिस पे हम ये पता कर सकते हैं कि उनमें से कौन सी स्ट्रिंग ग्रेटर है, कौन सी स्मॉल है या कौन सी इक्वल है. इन दिस एग्जांपल आई हैव कवर्ड दिस थ्री मेथड. इसके लिए हमने यहाँ 4 वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप के डिक्लेयर किए हैं एस, S1, S2 एंड S3 और उन्हीं को हमने वैल्यू असाइन की है हेलो एंड जावा. फर्स्टली अगर हम इक्वल्स मेथड यूज़ करते हैं और S1 और S2 को कंपेयर करवाते हैं तो यह हमें ट्रू देगा. क्यों? क्योंकि S1 और S2 में सेम सेट ऑफ कैरेक्टर्स एग्जिस्ट हैं. बट अगर हम S और S1 को चेक करवाते हैं तो S में हेल है बट S1 में हेलो है. तो उनमें सेम सेट ऑफ कैरेक्टर नहीं है, एक में O है और एक में O नहीं है. तो इसका मतलब ये दोनों हमें क्या रिज़ल्ट देंगे? फॉल्स. सिमिलरली अगर हम इक्वल्स टू ऑपरेटर यूज़ करते हैं उसके लिए हम पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं S4 स्ट्रिंग टाइप का और उसको हमने वैल्यू असाइन की है जावा. और यदि हम S1 और S2 को डिस्प्ले करवाते हैं इक्वल्स टू ऑपरेटर के थ्रू तो ये हमें ट्रू देगा. क्यों? क्योंकि S1 और S2 जो है
ये दोनों ही सेम टाइप के स्ट्रिंग वेरिएबल हैं, भले ही उनकी वैल्यू जो भी हो हेलो। लेकिन यदि हम S3 और S4 को इक्वल्स टू ऑपरेटर के थ्रू कंपेयर करवाते हैं और डिस्प्ले करवाते हैं तो उस केस में यह हमें फॉल्स देगा। क्यों? क्योंकि S3 जो है वो स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है, बट S4 जो स्ट्रिंग टाइप का ऑब्जेक्ट है, तो उनका इंस्टांस सेम नहीं है, तो यह हमें फॉल्स देगा। सिमिलरली यदि हम कंपेयर टू मेथड यूज़ करते हैं और यदि हम कंपेयर टू मेथड के थ्रू S और S2 को कंपेयर करते हैं तो यह हमें -1 देगा। क्यों? क्योंकि S और S1 में उनके स्टार्टिंग के 4 कैरेक्टर सेम हैं, बट लास्ट कैरेक्टर जो है O वो S2 में एग्जिस्ट है, S में नहीं है, मतलब S2 बड़ा है, S छोटा है। सिमिलरली यदि हम S1 और S2 को कंपेयर करते हैं तो यह हमें 0 रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि S1 और S2 में सेम सेट ऑफ कैरेक्टर है और उनकी करस्पॉन्डिंग आस्की वैल्यूज़ को यदि हम माइनस करवाते हैं तो हमें रिज़ल्ट 0 मिलेगा। सिमिलरली यदि हम S2 और S को कंपेयर करते हैं तो S2 जो है वो बड़ा है और S छोटा है। क्यों? क्योंकि S2 में स्टार्टिंग के 4 कैरेक्टर तो दोनों के सेम हैं, बट S2 में लास्ट कैरेक्टर O ज़्यादा है, इसका मतलब उसमें एक आस्की वैल्यू बड़ी है, ज़्यादा है, और यदि हम उनको माइनस करवाते हैं S2 माइनस S इस तरीके से, तो उस केस में हमारी S2 स्ट्रिंग जो है वो S से बड़ी है, तो इट विल गिव अस 1। नेक्स्ट ऑपरेशन इज सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग मीन्स किसी गिवन स्ट्रिंग का एक पार्ट। सब स्ट्रिंग को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। यदि हम सिंगल पैरामीटर पास करते हैं दैट इज़ स्टार्ट इंडेक्स, तो उस केस में हमारी उस स्टार्ट इंडेक्स से शुरू होके स्ट्रिंग डिस्प्ले होना स्टार्ट होती है और एंड तक जाती है। बट यदि हम स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स दो इंडेक्स पास करते हैं तो उस केस में जो भी हम स्टार्ट इंडेक्स देते हैं वहाँ से शुरू करके एंड इंडेक्स जो भी हमने दिया वहाँ तक की ही स्ट्रिंग डिस्प्ले होगी। इस एग्जांपल में हमने दोनों ही कवर किए हैं। नेक्स्ट मेथड है लेंथ। लेंथ मेथड का काम होता है किसी गिवन स्ट्रिंग के अंदर कितने टोटल नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स एग्जिस्ट हैं ये बताना। तो इस एग्जांपल में हमने हेलो वर्ल्ड नाम का स्ट्रिंग ली है और उसमें हमने S1 डॉट लेंथ डिस्प्ले करवाया है, तो वह हमें 12 रिटर्न करना है। 12 इज द टोटल नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स इनसाइड हेलो वर्ल्ड। Now there are some more string class methods like get contains get characters, index of replace two character array, two lowercase and two uppercase। get मेथड का काम होता है कि जो भी हमने इंडेक्स नंबर दिया है उस पोजीशन पर कौन सा कैरेक्टर एग्जिस्ट है ये बताना। इट मीन्स इसका रिटर्न टाइप कैरेक्टर टाइप का होगा। कंटेंट्स मेथड का काम होता है कि किसी गिवन स्ट्रिंग में जो भी हम सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर दे रहे हैं वो सर्च करना। यदि वो फाइंड आउट होता है तो इट विल गिव अस ट्रू, नहीं तो ये हमें रिटर्न करेगा फॉल्स। इस एग्जांपल में हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है नेम टाइप का, नेम नाम से, और उससे हमने वैल्यू असाइन की है हेलो वर्ल्ड। यदि हम कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल लेते हैं CH और उसमें लिखवाते हैं नेम डॉट कैरेक्टर 4, तो फोर्थ इंडेक्स पर जो भी कैरेक्टर होगा ये हमें वो रिटर्न कर देगा। हम इस एग्जांपल में हमारे पास फोर्थ पोजीशन पर O एग्जिस्ट है। सिमिलरली यदि हम कंटेंट्स मेथड यूज़ करते हैं तो कंटेंट्स मेथड का काम होता है कि गिवन सेट ऑफ स्ट्रिंग को सर्च करना। यदि नेम नाम के वेरिएबल में हेलो एग्जिस्ट है कैपिटल लेटर को लेकर तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, बट यदि हम हेलो का H स्मॉल लिखते हैं तो वो हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। गेट कैरेक्टर। गेट कैरेक्टर मेथड का काम होता है किसी गिवन स्ट्रिंग में जो भी हम पार्ट ऑफ स्ट्रिंग को किसी अनदर स्ट्रिंग में यदि फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, उसको मतलब कॉपी करना चाह रहे हैं, तो गेट कैरेक्टर हमें उस मतलब सेट ऑफ कैरेक्टर को रिटर्न करेगा। तो गेट कैरेक्टर मेथड का रिटर्न टाइप कैरेक्टर अरे टाइप का होता है। और यदि हमें जो भी सेट ऑफ कैरेक्टर हम उसमें फाइंड आउट करना चाह रहे हैं उसमें जो भी हम उसका स्टार्टिंग इंडेक्स और बिगिनिंग एंड इंडेक्स देते हैं, यदि बिगिनिंग इंडेक्स हमने एंड इंडेक्स से बड़ा दे दिया तो यह हमें एक एक्सेप्शन थ्रो करवाएगा जिसे हम कहते हैं स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। और यदि वो
नहीं है, एक्सेप्शन थ्रो नहीं है, तो वो सिंपली हमें रिटर्न कर देगा सेट ऑफ कैरेक्टर को। जैसे इस एग्जांपल में हमने str नाम का वेरिएबल लिया है और जिसमें हमने वैल्यू असाइन की है माय नेम इज़ सलमान, और एक कैरेक्टर टाइप की अरे हमने डिक्लेयर की है जिसका हमने साइज़ रखा है 10। यदि हम str डॉट गेट कैरेक्टर मैथड लेते हैं और उसमें 11, 17, ch, 0 पास करते हैं, तो 11 इंडिकेट कर रहा है कि 11th पोजीशन से हमें स्टार्ट करना है, 17 इंडिकेट कर रहा है कि 17 पोजीशन तक हमें कोई स्ट्रिंग को लेना है, और ch नाम की अरे में हमें उसे असाइन करना है और ch की 0th पोजीशन से असाइन करना है। तो यह हमें यदि हम इसे ch को डिस्प्ले करवाएंगे अरे को, तो वो हमें रिटर्न करेगी सलमान। सलमान में s जो है वो 11th पोजीशन से आ रहा था और n जो है वो 17th पोजीशन तक जा रहा है। नेक्स्ट मेथड है इंडेक्स ऑफ। इंडेक्स ऑफ मेथड का काम होता है कि जो भी हमने कैरेक्टर या स्ट्रिंग दी है वो कौन सी पोजीशन पर है वो रिटर्न करना। इट मीन्स इसका रिटर्न टाइप इंटीजर टाइप का होता है। यदि हमने कैरेक्टर पास किया है तो वो कैरेक्टर कौन सी पोजीशन पर है हमें ये रिटर्न करेगा। यदि हमने स्ट्रिंग पास की है तो वो स्ट्रिंग का स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है वो हमें रिटर्न कर देगा। और यदि इंडेक्स ऑफ मेथड में हमने 2 पैरामीटर पास किए हैं, तो जो एक पैरामीटर स्ट्रिंग है और नेक्स्ट पैरामीटर हमारी पोजीशन है, यदि हम जो भी पोजीशन डालते हैं उस पोजीशन के बाद से हमारी वो गिवन कैरेक्टर या स्ट्रिंग जिस भी पोजीशन पर आता है ये हमें रिटर्न करेगा। यह मेथड क्यों यूज़ की जाती है, यदि हमारी गिवन स्ट्रिंग में जो भी कैरेक्टर या स्ट्रिंग हम ले रहे हैं वो मोर देन 1 टाइम भी हो सकती है। नेक्स्ट मेथड है रिप्लेस। रिप्लेस मेथड का काम होता है कि गिवन स्ट्रिंग में किसी कैरेक्टर को किसी अनदर कैरेक्टर से रिप्लेस करना। कैरेक्टर के अलावा हम किसी स्ट्रिंग को भी अनदर स्ट्रिंग से रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है टू कैरेक्टर अरे। टू कैरेक्टर अरे का काम होता है गिवन स्ट्रिंग को कैरेक्टर अरे में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट मेथड है टू लोअर केस एंड टू अपर केस। टू लोअर केस मेथड का काम होता है गिवन स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर को स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट करना। एंड टू अपर केस मेथड का काम होता है गिवन स्ट्रिंग के हर एक लेटर को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना। ओके, थैंक यू।